बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं एडवोकेट इसार अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी मालूमात फ़राहम की जाएंगी और कोशिश ये की जाएगी कि आपको इंतहाई आसान अल्फाज में कानून के बारे में बताया जाए ताकि आप उसको बआसानी समझ सकें। तो नाज़रीन, आज जिस मौजू के बारे में आपसे बात करेंगे वो है दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई। तो नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई क्या होता है और ये दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई कौन दायर कर सकता है और इसका दायर करने की क्या वजूहात हैं और इसका क्या तरीक़ाकार है और इस दावा दायर करने का फ़ायदा किसको होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। नाज़रीन, दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई की जो तारीफ़ है वो ये है कि एक बीवी जो अपने खाविंद से नाराज़ होकर और खफा होकर बिला वजह उसका घर छोड़कर मैके चली जाए और वापस ना आए, तो वो खाविंद अपनी बीवी को मनाने, बसाने और आबाद करने के लिए जो दावा फैमिली कोर्ट में दायर करता है उसे दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई कहते हैं। नाज़रीन, दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई वो खाविंद अपनी बीवी को मनाने के लिए दायर कर सकता है जो खाविंद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हो और जो खाविंद अपनी बीवी की हर ज़रूरत का ख्याल करता हो और जिस खाविंद ने अपनी बीवी को ख़र्चा और नफ़का भी बाकायदा देता हो और उस खाविंद ने उस बीवी को उसका पूरा हक़ुल महर भी दे रखा हो और उसको रिहाइश भी दे रखी हो। अब ये तमाम सहूलियात देने के बावजूद अगर एक बीवी बिला वजह अपने खाविंद का घर छोड़कर उससे खफा होकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है, तो उस खाविंद का ये हक़ बनता है कि वो उस बीवी को मनाने, बसाने और आबाद करने के लिए दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई फैमिली कोर्ट में दायर कर सकता है। अब नाज़रीन, अक्सर ये देखा गया है कि जैसे ही खाविंद बीवी को बसाने का दावा फैमिली कोर्ट में दायर करता है तो वो जो बीवी है वो उस खाविंद के ख़िलाफ़ उसी कोर्ट में ख़र्चा नानो-नफ़क़े का केस कर देती है। अब ये दोनों केस नाज़रीन एक ही कोर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। खाविंद जो है वो अपने बसाने के दावे में अपनी तरफ से जो गवाही देता है, जो गवाह पेश करता है, उसमें वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत रखता हूँ और मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूँ और मैं अपनी बीवी को ख़र्चा नानो-नफ़क़ा देता रहा हूँ और आगे भी देने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपनी बीवी का पूरा हक़ुल महर भी दे रखा है और जो है उसको मैंने रिहाइश भी दे रखी है और आगे भी देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी बीवी जो है बिला वजह गैर आबाद है और मेरी बीवी को जो है हुक्म दिया जाए कि वो मेरे घर आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करे। और दूसरी तरफ जो बीवी है जिसने खर्चे का केस किया हुआ है वो अपने गवाह जो पेश करती है उसमें वो ये गवाही देती है कि मेरा खाविंद मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता और वो मुझे मारपीट करता है और वो मेरी किसी ज़रूरत का ख्याल नहीं करता और जो है वो ना उसने मुझे कोई रिहाइश वगैरह दी हुई है और मुझे उससे ख़र्चा दिलाया जाए। अब नाज़रीन, अदालत जो है फैमिली कोर्ट दोनों फ़रीक़ैन की जो शहादत है और गवाही है उसका मुलाज़ा करती है और मुलाज़ा करने के बाद जो अदालत है वो खाविंद का दावा बसाने का भी डिग्री कर देती है और जो बीवी का ख़र्चे का केस है उसका ख़र्चा भी डिग्री कर देती है। लेकिन उसमें नाज़रीन जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि अदालत बीवी को इस बात का पाबंद करती है कि अगर वो अपने खाविंद के घर आबाद होगी तो उसको ख़र्चा मिलेगा, अगर वो अपने खाविंद के घर आबाद नहीं होगी तो वो किसी ख़र्चा की हक़दार नहीं होगी। तो नाज़रीन, इस मुकदमा ये जो बसाने का मुकदमा जो खाविंद ने किया है इसका फ़ायदा खाविंद को ये होता है कि बीवी उसके घर आबाद होती है तो वो उसको ख़र्चा देता है, अगर बीवी आबाद नहीं होती तो बीवी किसी ख़र्चा की हक़दार नहीं होती। अब नाज़रीन, बीवी जो है बीवी वो भी खाविंद को बसाने और आबाद करने के लिए फैमिली कोर्ट में दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई दायर कर सकती है। अगर एक खाविंद बीवी से नाराज़ होकर और खफा होकर घर छोड़कर चला जाए और बीवी की कोई खबरगिरी ना करे और उसके बारे में कोई उसका ख्याल ना रखे तो फिर जो बीवी है वो खाविंद को बसाने और मनाने के लिए दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई फैमिली कोर्ट में दायर कर सकती है। अब नाज़रीन, अगर एक खाविंद का दावा एयादा हकूक़ ज़न-ओ-शोई उसके हक़ में डिग्री भी हो जाए, अदालत ने खाविंद का दावा उसके हक़ में डिग्री कर दिया बसाने का, इसके बावजूद अदालत बीवी को ज़बरदस्ती इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि वो खाविंद के घर आबाद हो। ये बीवी की मर्ज़ी है कि वो खाविंद के घर आबाद हो या ना हो। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।